दोस्तों, भारत के कावेरी इंजन के बारे में अलग अलग तरह की बातें आपको सुनने के लिए मिल जाएंगी। मैक्सिमम लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं। इस प्रोजेक्ट पर भारत ने काफी समय और पैसा बर्बाद किया। इस तरह की बातें आपको नॉर्मली सुनने के लिए मिल सकती है कहीं पर भी, लेकिन वही कावेरी इंजन भारत के कितने ज्यादा काम आ सकता है, इवन आएगा ही आएगा आने वाले समय में, उसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दरअसल भारत की जो स्टेल्थ बॉम्बर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है और बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, उसे कावेरी इंजन ही पूरा कर सकता है। वो कैसे, अब आप जानिए। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग 2-3 दिनों से सुन रहे हैं लगातार कि भारत के अंदर डिफेंस के क्षेत्र की स्पेशली बात की जाए तो बॉम्बर को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि भारत की स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड ने काफी समय से इसकी डिमांड कर रखी है इंडियन गवर्नमेंट से। दरअसल भारत की स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड वही है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स का संचालन करती है, उनका रखरखाव करती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें दागती है दुश्मनों के ऊपर। इन्हें दरअसल स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की कुछ स्क्वाड्रंस चाहिए ताकि युद्ध की परिस्थिति में दुश्मन की टेरिटरी में घुसकर फिर उनके ऊपर न्यूक्लियर वर्षा की जा सके। ठीक वैसे ही जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर वेपन दागे गए थे। इसके लिए वो काफी समय से भारतीय सरकार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी। इसी बीच खबर निकलकर ये आई कि भारत इस समय काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है कि लीज पर रशिया से उसके बॉम्बर ले लिए जाएं। और वो कौन से बॉम्बर होंगे? TU-160। TU-160 में आपको बता दूं कि दुनिया में ऑपरेशनल इस समय जितने भी बॉम्बर्स हैं उन सभी में साइज में बड़ा है, उन सभी में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है। इसकी स्पीड 2 मैक तक बताई जाती है। इसकी बेहतरीन पेलोड कैपेसिटी है और 12,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। साथ ही इससे आप बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कीजिए, हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें लॉन्च कीजिए, या इन फ्यूचर जब हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैयार हो जाएंगी वो भी आप इससे बड़ी आसानी से फायर कर पाएंगे। ये आपको जबरदस्त ताकत देता है और हमारी जो स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सभी को TU-160 पूरी करता है। ऐसी परिस्थिति में काफी इसके ऊपर बहस चल रही है कि क्या इन्हें लीज पर लिया जाए या फिर न लिया जाए। इसके ऊपर अलग अलग लोगों ने आकलन लगाए। मैंने भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो पुराने हो चुके बॉम्बर है या जिन्हें हम लोग नॉन स्टेल्थ बॉम्बर कहेंगे, उनका ट्रेंड खत्म सा हो गया है। कारण यह है कि ये साइज में बहुत बड़े होते हैं, वैसे स्टेल्थ नहीं होते हैं, तो इनका रडार क्रॉस सेक्शन वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है साइज बड़े होने की वजह से। और अगर बात की जाए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स की तो वो आजकल बड़े प्रभावी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। खासकर अगर बात की जाए चाइना की, क्योंकि पाकिस्तान के एंड पर तो भारत को बॉम्बर की आवश्यकता है भी नहीं। अगर होती तो भारत कभी का ले लिया होता। हम लोग पहले पाकिस्तान को ही ध्यान में रखकर अपनी सारी तैयारियां करते थे। अब चूंकि पाकिस्तान के एंड पर भारत को कभी बॉम्बर की जरूरत महसूस ही नहीं हुई, इसलिए भारत ने खरीदे भी नहीं। लेकिन चाइना को ध्यान में रखकर भारत की बॉम्बर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। कारण यह है कि चाइना इस समय H-20 नाम के स्टेल्थ बॉम्बर को भी बना चुका है और उसने भारत की सीमा से लगते हुए इलाके में उसे डिप्लॉय तक कर दिया है। तो एक मिरर डिप्लॉयमेंट के हिसाब से भी अगर आप सोचें तब भी आपको एक बॉम्बर तो चाहिए जो कि आपको स्ट्रैटेजिकली बहुत मदद दे सकता है। लेकिन इसके ऊपर एक डिफेंस वेबसाइट द्वारा यह आकलन लगाया गया है कि चाइना जो कि S-400 इस्तेमाल करता है, उसके मुकाबले हम लोग TU-160 बॉम्बर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम चाहकर भी चाइनीज एयर स्पेस में नहीं एंटर कर पाएंगे। ये इतना बड़ा है, नॉन स्टेल्थ है, इसकी हर चीज बड़ी आसानी से विजिबल हो जाएगी उनके लिए और बड़ी आसानी से कोई भी मिसाइल इसे मारकर गिरा पाएगी। इवन मैं आपको बता दूं कि S-400 का इस्तेमाल चाइना नहीं भी करता है तो उसके जो कॉपीकैट वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनसे भी शायद TU-160 को मार गिरा पाना बड़ा आसान है, क्योंकि अगेन बहुत बड़ा साइज का है यार, नॉन स्टेल्थ है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन सोचिए कितना बड़ा होगा। आजकल छोटे मोटे ड्रोन्स तक को मार गिराने की क्षमता देशों के पास आ चुकी है, तो इतने बड़े बॉम्बर को मार गिराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यही एक कारण था कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आने से ठीक पहले के गैप में इसका प्रचलन बंद सा हो गया। कुछ गिने चुने देश ही इस्तेमाल करते थे, रशिया, अमेरिका, चाइना। और रशिया चाइना की बात की जाए तो उनके पास तो काफी पुराने बाबा आदम के जमाने के बॉम्बर्स मौजूद थे। अब स्टेल्थ का जमाना आया है जब से अमेरिका ने B-21 स्प्लिट बनाया, यानी ये पूरी तरह से स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट है और ये रडार की पकड़ में नहीं आता। रिसेंटली मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के आसपास कहीं पर इन्हें डिप्लॉय भी किया है और अमेरिका के लिए ये काफी भरोसेमंद हथियार साबित होता है। अभी रशिया भी इस तरह का पागदा बना रहा है, चाइना ने H-20 नाम का बॉम्बर बना लिया, तो कहीं ना कहीं भारत को भी अब रिक्वायरमेंट महसूस हो रही है हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कि स्टेल्थ बॉम्बर बनाया जाए। और इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास है हमारा कावेरी इंजन, जिसका इस्तेमाल हम लोग हमारे घातक UCAV जो कि साइज में काफी बड़ा होगा, उसको भी आप मिनिएचर बॉम्बर कह सकते हैं,
वही काम करने वाला है लेकिन थोड़ी कम क्षमताओं के साथ करेगा। साथ में जो हमारा फूफा होगा जिसमें 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादातर होंगी, फ्यूचरिस्टिक फाइटर एयरक्राफ्ट, उसमें भी हम लोग कावेरी इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर हम लोग चाहें तो एक मीडियम रेंज वाला स्टेल्थ बॉम्बर बना सकते हैं जिससे हम लोग पावर देंगे कावेरी इंजन के थ्रू। हम जानते हैं कि 80 किलो न्यूटन तक हम लोग कावेरी इंजन का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और इसके लिए रिक्वायर्ड इंजन की आवश्यकता हम लोग घर पर ही पूरी कर सकते हैं। इवन मैं आपको बता दूं कि आने वाले 5 सालों तक अगर हम लोग अथक प्रयास करते रहे और सिंसियरिटी के साथ कावेरी इंजन के डेवलपमेंट के ऊपर काम करते लगातार रहे तो डेफिनेटली उसमें कोई दो मत नहीं है कि हम लोग इसे इस लायक भी बना देंगे कि ये 120 से लेकर 130 किलो न्यूटन का थ्रस्ट हमें दे और हमारे M का मार्क 2 में इसका इस्तेमाल किया जा सके। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग बिल्कुल शिखर पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन अभी की भी अगर बात की जाए स्टेल्थ बॉम्बर की, जो मीडियम रेंज का होगा, जो कि चाइना के खिलाफ भारत को अच्छा खासा एज दे सकता है और हम लोग विदेशी नॉन स्टेल्थ बॉम्बर लेने से बच सकते हैं, उसके लिए तो कावेरी इंजन हाल की परिस्थितियों में ही पर्याप्त होगा। तो बेस्ट ये होगा कि Tu-160 को लीज पर लेने के बजाय भारत ने खुद के मीडियम रेंज वाले स्टेल्थ बॉम्बर बनाने चाहिए कावेरी इंजन के साथ। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।